हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 14, जिसमें है कुल 110 प्रश्न, जिसमें सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न, झारखंड जीके का 50 प्रश्न और सामान्य विज्ञान का है 20 प्रश्न। तो कुल मिलाकर 110 प्रश्न हैं, जो टॉपिक वाइज है, जैसे एग्जाम में पूछी जाती है बिल्कुल उसी प्रकार से है और नया पैटर्न से है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजय सर बाय जीके में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का कि यांडबू की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश तथा नेपाल के बीच, ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान के बीच, ब्रिटिश तथा भूटान के बीच या फिर ब्रिटिश तथा वर्मा के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश तथा वर्मा के बीच। अगला प्रश्न है नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के दौरान, लॉर्ड वेलेजली के, लॉर्ड कैनिंग के या फिर लॉर्ड कार्निवालिस के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग के। अगला प्रश्न है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 6, 12, 18 या फिर 64? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, मैसूर में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में। अगला प्रश्न है रवांडा की राजधानी है, तो रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली, डकार, मतूतो या फिर रबात? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किगाली। अगला प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी ने, जीडी कुमार ने, लाला हरदयाल ने या फिर तारकनाथ दास ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। अगला प्रश्न है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने या फिर सरोजिनी नायडू ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक जकारिया या फिर लैरी कॉलिंस और डेकिनिक लेपियरे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रफ़ीक जकारिया। अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर आचार्य जे बी कृपलानी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 21वां, 23वां, 30वां या फिर 32वां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21वां। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और या फिर राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। और कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में। आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी बताएं कि 1952 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या फिर 1960 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी, तो कहाँ अपनाई गई थी? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो कौन से है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर गोवा में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या फिर उड़ीसा को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? पॉल ए सैमुअल एन ने, गुरनाल मित्तल ने, एच
लेचलिस्टिन ने या फिर जे.के. मेहता ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरनाल मिर्डल ने। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे बनाया गया? सिंधु श्री खुल्लर को, अरविंद पनगड़िया को, वीके सारस्वत को या फिर विवेक देवरिया को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु श्री खुल्लर को। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? 2001, 2005 से 2010, 2005 से 2010, 2006 से 2011 या फिर 2007 से 2012? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना। आप लोग ध्यान में रखिए कि पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न जरूर पूछी जाती है। आप किसी भी ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर है आप देख लीजिए उठा करके, एक या तो दो प्रश्न पंचवर्षीय योजना और उसके मतलब उद्देश्य से पूछी ही जाती है। तो यदि आप लोगों का कहना होगा कि यदि इसके टॉपिक पे भी एक वीडियो लाया जाए तो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा, यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे तब। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त के, कुषाण के, मौर्य के या फिर चालुक्य के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त के। अगला प्रश्न है, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किरात, निषाद, द्रविड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निषाद। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तेलुगु, तमिल, बांग्ला या फिर मलयालम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है तो कब किया है? 23 अगस्त 1947 ईस्वी को, 13 सितंबर 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को या फिर 22 जुलाई 1947 ईस्वी को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसन चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? माइकल एजेलो की, टीटीअन की या फिर लियोनार्डो डा विंची का या फिर राफेल का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो डा विंची का। अगला प्रश्न है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सा है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है या फिर मलयालम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु। अगला प्रश्न है कि 1977 ईस्वी में केंद्र सरकार के पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया गया था? अशोक मेहता समिति को, रजनी कोठारी समिति को, राज मन्नार समिति को या फिर एच.जी. नूरानी समिति को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति को। अगला प्रश्न है कि उस्ताद मसूर खान किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या फिर खनिज के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कौन सा है? शंकराचार्य रामानुजम चैतन्य, रामानुजन चैतन्य शंकराचार्य, रामानुजम शंकराचार्य चैतन्य या फिर शंकराचार्य चैतन्य रामानुजन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य रामानुज और चैतन्य। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, सरपंच, ग्राम मुखिया या फिर पंचायत समिति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम मुखिया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है तो किसके लिए होता है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए या फिर भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है तो संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या फिर विशेष कर पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम पंचायत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो कौन सा कथन सत्य होगा? कि एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में।
अगला प्रश्न है पृथ्वी के गर्म में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोह, एल्युमिनियम, तांबा या फिर जस्ता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोहा। यहाँ पे लोहा कर दीजिए, ठीक है। ये दूसरी में पाई जाती है लोहा और प्रथम में पाई जाती है निकेल। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है, तो कितना कितना प्रतिशत है? 46% है गाय भैंस का, गाय का 50% और बकरी का 4%, या फिर 50% भैंस का, 46% गाय का और बकरी का 4%, या फिर 55% भैंस का, 40% गाय का और 5% बकरी का, या फिर 52% भैंस का, 46% गाय का और 2% मतलब कि बकरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50% भैंस का, 46% गाय का और 4% बकरी का। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक बल दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी छठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर का। अगला प्रश्न है और सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, उड़ीसी, गरबा या फिर मणिपुरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गरबा। और गरबा कहाँ का मतलब कि शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कि शास्त्रीय नृत्य नहीं बोल सकते हैं, नृत्य से बोलिए। और यह है गुजरात का, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब से शुरू होता है आपका झारखंड जीके का प्रश्न, जो कि है 41 नंबर से आपका 90 प्रश्न संख्या 90 तक है। तो आप लोग कितना सही करते हैं, सामान्य अध्ययन में कितना सही किए और झारखंड जीके में कितना सही कर पाते हैं और सामान्य विज्ञान में कितना सही कर पाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी किस प्रकार से है और मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन को लाना चाहिए। ईजी लाना चाहिए, हार्ड लेवल लाना चाहिए या फिर मॉडरेट लेवल का लाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके। तो सबसे पहला प्रश्न है झारखंड जीके का कि झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर है? 16वें स्थान पर, 15वें स्थान पर, 14वें स्थान पर या फिर 13वें स्थान पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15वें स्थान पर। और यदि दिया गया रहता कि 2011 जनगणना के अनुसार तो वह हो जाता 15वें स्थान पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थापित होने वाले प्रमुख सार्वजनिक उद्योगों में यूरोपीय देशों का सहयोग उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। तो कौन सा नहीं किया गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री चेकोस्लोवाकिया, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कनाडा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कनाडा। उसके बाद बाकी तीनों जो है यह सही है। अगला प्रश्न है कि पाइका क्या है? तो पाइका क्या है? एक प्रकार का खेल, एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का चित्रकला या फिर एक प्रकार का युवा गृह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक प्रकार का नृत्य। अगला प्रश्न है JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1992 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में या फिर 1997 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में प्राप्त कोयला मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस। और सबसे सर्वोत्तम मतलब कि सर्वोत्तम प्रकार की कोयला कौन सी पाई जाती है? तो वह होती है एंथ्रासाइट, जो कि हमारे झारखंड में नहीं पाई जाती है। हमारे झारखंड में केवल पाई जाती है बिटुमिनस। अगला प्रश्न है कि कवि गंगाधर 1376 से 78 ईस्वी द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोविंदपुर धनबाद से, चाईबासा पश्चिम सिंहभूम से, बरही हजारीबाग से या फिर चेचरिया गढ़वा से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गोविंदपुर धनबाद से। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? रांची जिले से, पलामू जिले से, लोहरदगा जिले से या फिर धनबाद जिले से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 लोहरदगा जिले से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से भी जाना गया? सिंहभूम जिला, पलामू जिला, संथाल परगना या फिर पंच परगनिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संथाल परगना। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि
कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था? छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल या फिर झारखंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि की सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबद्ध रहा है? जयदेव, गोपीनाथ, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जयदेव। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? मथुरा, अयोध्या, दिल्ली या फिर कोलकाता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मथुरा। अगला प्रश्न है कि 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खान को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? भागवत राय को, मेदिनी राय को, सबल राय को या फिर महारथ चेरो को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 महारथ चेरो को। अगला प्रश्न है किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? 1837 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में या फिर 1933 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1971-72 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में, 1770-71 ईस्वी में या फिर 1781-82 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 1781-82 ईस्वी में। अगला प्रश्न है टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में या फिर 1944 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1757 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को किस अंग्रेज सेना नायक ने दमन किया था? हेविट ने, कूपर ने, होगन ने या फिर वेल्स ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वेल्स ने। अगला प्रश्न है केलापाल का राज जागीरदार सबल सिंह तामपाड़ा, सरदार जगन्नाथ पाथर और धदका सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? ढाल विद्रोह के, पहाड़िया विद्रोह के, भूमिज विद्रोह के या फिर चुआड़ विद्रोह के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चुआड़ विद्रोह के। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? 55.5%, 66.40%, 41.39% या फिर 39.38%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 66.40%। और किसी किसी बुक में आप लोगों को देखने को मिलेगी कि 66.41% भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आप लोगों को सही करना है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो लाह उत्पादन बोला गया है तो 50%, 60%, 70% या फिर 80%? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 50%। अगला प्रश्न है झारखंड का तेनूघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा बांध है किस जिले में स्थित है? बोकारो जिले में, रांची जिले में, देवघर जिले में या फिर गोड्डा जिले में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बोकारो जिले में। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? 26वां, 27वां, 28वां या फिर 29वां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 28वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन सा है? छऊ नृत्य, जदूर नृत्य, जपी नृत्य या फिर जतरा नृत्य? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 छऊ नृत्य। और छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ से आया हुआ है छऊ नृत्य? तो आप लोग याद जरूर रखिएगा सरायकेला खरसावां जिले से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो कौन सा है? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य, कामलंग वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद बात आता है कि कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में। और कामलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य यह है अरुणाचल प्रदेश में। और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है यह है असम राज्य में। तो आप लोग इस सब को भी जरूर याद रखिएगा। मान के चलिए कि यह झारखंड जीके में नहीं पूछकर इसको सामान्य अध्ययन में पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग आंसर सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? 3 विश्वविद्यालय, 6 विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय या फिर 12 विश्वविद्यालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 12 विश्वविद्यालय। तो 12 विश्वविद्यालय मान के आप लोग चलिए, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों को लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। और केवल सरकारी झारखंड में है केवल 9 है, ठीक है? तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो इसमें कुल विश्वविद्यालय बोला गया था इसलिए 12 विश्वविद्यालय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? गुमला और लोहरदगा, पाकुड़ और दुमका, देवघर और गोड्डा या फिर पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुमला और लोहरदगा।
अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके किस जिला का निर्माण किया गया था? सरायकेला खरसावां, घाटशिला, चक्रधरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? कर्णपुरा कोयला खान, झरिया कोयला खान, रामगढ़ कोयला खान या फिर पलामू कोयला खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 झरिया कोयला खान। और झरिया किस जिले में है? तो यह है धनबाद जिले में। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया तो कौन सा है? कोलकाता में, जमशेदपुर में, भिलाई में या फिर बोकारो में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1। अगला प्रश्न है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह कौन है? दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर सोन नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है कि टिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है? CAW, AW, CWG या फिर CAW एवं AW। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 CWG। और CWG का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यही होता है। और इसके बाद CAW, AW और इस सब को आप लोग भी मतलब कि इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आप लोग देना चाहें तो क्योंकि इसमें देने से आप लोग का भी एक तैयारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो कमेंट भी पढ़ेंगे उसका भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? लातेहार जिले में, लोहरदगा जिला में, गुमला जिला में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यानी लातेहार में भी है, लोहरदगा जिला में भी है और गुमला जिला में भी है। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? 43%, 44%, 46% या फिर 55%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 46%। यदि 46% नहीं रहता तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं 45.8%। एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसका वह है 45.8%। इसी को लिया गया है 46%, ठीक है। तो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, आप लोग दोनों में से एक ही रहेगा, उसको आप लोग सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? 1902 ईस्वी में बांदीपुर में, 1888 ईस्वी में हजारीबाग में, 1905 ईस्वी में बांधवगढ़ में या फिर 1932 ईस्वी में बेतला में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 1932 ईस्वी में बेतला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? तालाब से, नहर से, कुआं से या फिर अन्य साधन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुआं से। अगला प्रश्न है झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? पाट क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 दामोदर घाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 230 फीट, 215 फीट, 130 फीट या फिर 115 फीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 130 फीट। और यदि मीटर में रहता तो आप लोग याद रखिएगा कि यह इसका है 44 मीटर है, ठीक है। दसम फूल का 44 है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? 31.8%, 29.5%, 18.8% या फिर 17.13%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 29.5%। और तालाब द्वारा की जाती है 18.2%। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो कौन थे वह? राजेंद्र थे ने, कपिलेंद्र ने, सुरेंद्र ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कपिलेंद्र ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को आपको चुनना है। तो 1772 ईस्वी में चेरो राजा के दीवान जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी हार गई थी। या फिर इस युद्ध में सर्जेंट पेलिवियन मारा गया जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गए। या फिर रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मर गया। या फिर 1 जुलाई 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मर गए थे। अगला प्रश्न है कि 1798 ईस्वी में हुए चुआड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु
नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था, या फिर इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुहाड़ों चुहाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी, या फिर इन उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1807 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का दमन किसने किया था? विल्किंसन ने, टेलर ने, रफसीज ने, या फिर हेविट ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रफसीज ने। अगला प्रश्न है कि दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पारसनाथ में, मधुबन में, समेत शिखर में, या फिर उपयुक्त सभी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी में। पारसनाथ में, मधुबन में और समेत शिखर में। तो पारसनाथ का जो सबसे ऊपरी चोटी है उसी का नाम है समेत शिखर, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और पारसनाथ में कौन मतलब कि तीर्थ स्थल करने के लिए आते हैं? तीर्थ स्थल के लिए आते हैं तो वह आते हैं जैन धर्म के लोग। तो आप लोग इसको भी याद जरूर रखिएगा, और यह है गिरिडीह जिले में। अगला प्रश्न है राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 32, 33, 34 या फिर 35? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 33। और वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या है 45। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनुमंडल का प्रशासन किसके हाथ में होता है? अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुमंडल पदाधिकारी। अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ेगी? तो कितने दिन पहले देनी होगी? 10 दिन पूर्व, 12 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, या फिर 16 दिन पूर्व? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 दिन पूर्व देना होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को प्रति माह वेतन कितना मिलता है? 1 लाख, मतलब 1.5 लाख, 1.25 लाख, 3.5 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3.5 लाख, मतलब कि 3.5 लाख दी जाती है राज्यपाल को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, या फिर कोल्हान विश्वविद्यालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रांची विश्वविद्यालय। और यह है रांची, मतलब कि रांची जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण के द्वारा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, दामोदर घाटी निगम के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब से शुरू होता है आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 91 से 110 तक। कुल 20 प्रश्न होंगे, तो आप लोग कितना 20 में भी कितना सही कीजिएगा आप लोग जरूर बताइएगा। और सामान्य अध्ययन, उसके बाद झारखंड जी की और विज्ञान में आप लोग कितना कितना करके सही किए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम से कम अभी वीडियो को रोकिए और पहले जाकर लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोगों के लिए और नए नए मतलब कि टॉपिक के वीडियो ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान का कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो किसे होता है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, या फिर सर्वाहारी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाहारी को। और सर्वाहारी किसे कहा जाता है? जो मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर सभी खाते हैं उसी को सर्वाहारी कहा जाता है। शाकाहारी कहा जाता है उसको जो केवल साग सब्जी खाते हैं, मांस, मीट, मछली नहीं खाते हैं। और मांसाहारी जो मांस, मछली, अंडा भी खाते हैं तो उसको कहा जाता है मांसाहारी। और अपघट्य किसे कहा जाता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग कम से कम जान लीजिए कि इसको कहा मतलब कि क्या कहते हैं। हमको अभी तो पता नहीं है, नहीं तो अभी बता देते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ होती है तो क्या होती है? रूपांतरित लसिकाएँ ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथि की विशिष्टीकृत क्षेत्र, वृक्कों की छोटी नलिकाएँ, या फिर अग्नाशय में अग्रनाल ग्रंथियाँ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय में अग्रनाल ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो कौन सा है? गुर्दा क्षति को पेशीय तथा पेशीय लावा, निम्न रक्तचाप, जोड़ों का दर्द तथा धूमिल धूमिल दृष्टि, या फिर रक्ताल्पता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, गुर्दा प्रत्यारोपण, या फिर रुधिर आदान आदान कक्कू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। अगला प्रश्न है कि प्रकाश से सजावट तथा विज्ञापन विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है? अमोनिया, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नियोन।
अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो किसके माध्यम से होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं से, लाल रक्त कोशिकाओं से, बड़ी आंत द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा, जिसको कहा जाता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। और श्वेत रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो RBC में ही हीमोग्लोबिन पाई जाती है और इसी में मतलब कि ऑक्सीजन जो हमारी शरीर जो होती है तो रक्त के द्वारा ही, और वह होती है RBC में। अगला प्रश्न है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में किसके द्वारा लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा, यानी कि नाव चालक जो होते हैं उसको द्वारा। इंडियन नेवी इसका अधिक उपयोग करती है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? गोल कैसे होता है? तो जल की श्यानता के कारण, जल की पृष्ठ तनाव के कारण, निरंतर वाष्पन के कारण या फिर वायु घर्षण के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल का पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे 0 11 लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से किसमें मिलता है? तो जीवाणु में, कवक में, संश्लेषित साधनों में या फिर विषाणु संक्रमित कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक में। अगला प्रश्न है कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्या क्षति होती है? तो यकृत, गुर्दा की, हृदय की या फिर फेफड़ों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत की मतलब की क्षति होती है। इसीलिए लिखा जाता है, शराब की शीशी में भी लिखी जाती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा डीजल के, पेट्रोल तथा इथेनॉल के, डीजल तथा इथेनॉल के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीजल तथा इथेनॉल के। अगला प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाले गैसें हैं ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन या फिर ऑक्सीजन तथा नियोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? जेरोंटोलॉजी, एथोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एनाटोनोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? वेकेलाइट, पोलियमाइड, टेफ्लॉन या फिर यूरीथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलियमाइड। अगला प्रश्न है कि फ्रिज में रखे पके हुए मांस को अथवा उसमें निर्मित खाद्य पदार्थों को कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए? तो कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए? यदि आप फ्रिज में मांस को पका कर रख रहे हैं तो कितने समय में यूज करना चाहिए? अगले दिन है, 1 से 4 दिन तक, 1 से 7 दिन तक या फिर 1 से 10 दिन तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 4 दिन के अंदर ही आपको मतलब कि उसको खत्म कर देना है, मतलब कि उपयोग कर लेना है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि ध्वनि की अधिकतम सीमा है जिसके बाद एक व्यक्ति बहरा यानी कि डीप हो जाता है। तो कितने डेसिबल का होता है? 55 डेसिबल का, 85 डेसिबल का, 75 डेसिबल का या फिर 120 डेसिबल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 डेसिबल का। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि कितना आप लोग सही किए हैं, 110 में आप लोग कितना सही कर सके हैं, तो आप लोग बताइए। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजय सरबाजी के में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।